कवि सम्मेलन में जैसे ही कवि ने पत्नी पर व्यंग सुनाया, श्रोताओं ने करतल ध्वनि से कवि का उत्साह बढ़ाया। जोश बढ़ा इतना कि होश खो गया, पर श्रोताओं के बीच तभी पत्नी का दीदार हो गया। है ये मन का वहम, भीड़ ज्यादा थी, सोचे है ये मन का वहम, कोई होगी पत्नी के जैसी। इसीलिए यही सोचकर शब्द बाण की झड़ी लगाई ऐसी, कल मुही करकसा छछूंदर जहरीली नागिन का दे डाला सम्मान, पर तब तक नैनों ने लिया पत्नी को पहचान। कविवर की घिघी बधी, कविवर की घिघी बधी, हो गए हक्का बक्का, गया पसीना छूट लग गया दिल को धक्का। खुद को किया नियंत्रित कवि ने, तत्क्षण पलटी मारी, बोले पत्नी तो है जान हमारी। फिर पत्नी की तरफ मुखातिब होकर कहते हैं, हवाओं में तुम हो, फिजाओं में तुम हो, फूलों में तुम हो, बहारों में तुम हो, मेरी हर नजर के नजारों में तुम हो, तुम्हारे बिना सुनना जीवन हमारा, तुम मेरी प्राण प्यारी, मैं हूँ सेवक तुम्हारा। हमारे घसीटे भैया से पूछा एक सज्जन ने कि पत्नी क्यों कहते हैं, तो उन्होंने कहा जो पति पर रहे बराबर तनी, तो वही है पत्नी। तो बोले घरवाली भी कहते हैं, तो बोले घरवाली इसलिए कहते हैं जो फटकने ना दे एक भी बाहर वाली पति के साथ, वही है सच्ची टिकाऊ घरवाली। तो बोले वाइफ भी कहते हैं, बोले जो बदल दे पति की पूरी लाइफ, वही है वाइफ। चलिए अब थोड़ा सा, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर चला था, खत्म हुआ है और बड़ी चर्चा पर चर्चा उस पर पूरे देश में हो रही है, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कोई कह रहा था बड़ा गलत हुआ, ये ऑपरेशन बंद नहीं होना चाहिए था, कश्मीर को इधर कर लेना चाहिए था, बलूचिस्तान को उधर कर देना चाहिए था, पाकिस्तान को अंग भंग कर देना चाहिए, लेकिन नहीं।